जब ट्रैक्टर किसान चलाता है तो थक जाता है यार, बार बार लीवर छेड़ना पड़ रहा है, बार बार पीटीओ को रोकना पड़ रहा है। इसके अंदर कुछ नहीं करना। जैसे मैं इसके क्लच को प्रेस छोड़ूंगा ना यहाँ पर, ये देखो, चाहे आप इसके ब्रेकिंग की बात कर लें ट्रैक्टर के, या आप बात कर लें इसके पीटीओ चलाने में या और काम करने में, तो आप क्लच बिना प्रेस किए भी इसको आगे पीछे कर सकते हो, बिना क्लच प्रेस किए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं महिंद्रा का 2127 ओजा सीरीज़ का ट्रैक्टर है ये। तो आज की इस वीडियो में इसका जो परफॉर्मेंस है वो दिखाने की आपको कोशिश करूंगा मैं। रोटावेटर पीछे लगा हुआ है दोस्तों, 3 फीट का रोटावेटर पीछे लगा हुआ है। और इसके अंदर जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि फीचर्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर कंट्रोल्स इसके अंदर आप देख रहे थे, बहुत सारे कंट्रोल्स ये दिए गए हैं कि ये लिफ्ट ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगी या फिर इसकी पीटी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो उनको एक्चुअल में देखेंगे भी कि वो किस तरीके से काम करते हैं और काम करते भी हैं या नहीं, आपके लिए कितने फ़ायदेमंद रहेंगे, सारा कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी आप देखोगे कि ट्रैक्टर में जो पावर है वो किस तरीके की मिलने वाली है। क्योंकि कंपनी का काम होता है तारीफ़ करने का, एक्चुअल में बात निकल करके आ जाती है। जब फील्ड में हम उसको टेस्ट करते हैं तो एक्चुअल पता तब चलता है कि वाकई में क्या वो फीचर किसान के लिए कामयाब है, क्या वो ताकत कहीं किसान को देखने को मिल भी रही है या नहीं। तो सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं ट्रैक्टर को यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो इसको स्टार्ट करना भी दोस्तों बड़ा एक अलग ही है, अलग ही फील आपको यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि इसके अंदर कोई की नहीं दी गई कि आप की लगाओगे डायरेक्टली स्टार्ट कर लोगे। इसके अंदर ही रिमोट दिया गया है, जैसे कि आपको कारों में देखने को मिलता है। कारों के भी जो टॉप मॉडल होते हैं उसके अंदर आता है, बाकी नॉर्मल वेरिएंट में आपको की ही देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हो महिंद्रा का ये टॉप मॉडल सीरीज़ का ट्रैक्टर है, जिसके अंदर फीचर्स की कमी कंपनी ने कहीं भी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर ये देखोगे एक बटन आपको दिख रहा है, इससे आप इसको जो है अनलॉक करोगे। उसके बाद एक बटन यहाँ पर ये दिया हुआ है, बीप की आवाज़ आ गई, आपको ट्रैक्टर आपका अनलॉक हो गया। अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा इसके अंदर पावर आ गई। और यहाँ पर न्यूट्रल मैं इसको करके इसको दबा करके रखूँगा। ये आप लोगों ने देखा कि ट्रैक्टर इजीली स्टार्ट हो गया। पीटीओ का गियर इंगेज था तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था, बाकी ट्रैक्टर इजीली स्टार्ट हो गया। 2-3 सेकंड आपको इसको दबा करके रखना है और ट्रैक्टर इजीली स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको दोस्तों फॉरवर्ड में डाल देता हूँ, ये इसका सिंक्रो सेटल है। यहाँ पर मैं इसको लो गियर में डाल दूँगा और यहाँ पर मैं इसकी पीटीओ को कर लेता हूँ दोस्तों 540 इकोनॉमी में। क्योंकि रोटावेटर छोटा है इसके हिसाब से, ये 27 एचपी का जैसा ट्रैक्टर है तो रोटावेटर इसके हिसाब से ही छोटा है। तो इसको हाई स्पीड में चलाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखो कि इसके आरपीएम मैं दोस्तों कर लेता हूँ 2000 आरपीएम पर मैंने ट्रैक्टर ये कर लिया। लीवर दोनों के दोनों डाउन है। उसके बाद जो कंट्रोल्स हैं इसके उनको मैं अभी ऑफ ही रखूँगा, कोई कंट्रोल मैं ऑन नहीं करूँगा इसका। ये पीटीओ इंगेज हो गई और ट्रैक्टर चलने लग गया। अब जैसे मैं इसको दोस्तों टर्न करूँगा, यहाँ पर आप इस साइड से आएंगे थोड़ा सा और दिखाएंगे किसान भाइयों को। अब जैसे मैं इसको टर्न कर रहा हूँ, ना तो मेरी लिफ्ट ऊपर उठी है, ना रोटावेटर का चलना बंद हुआ है। अब सिंपली मुझे करना कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो। अभी तक लिफ्ट ना तो इसने लिफ्ट उठाई थी ना कुछ किया था। इस ऑटो से क्या होगा, जैसे मैंने इसको इंगेज कर रखा है, तो जैसे मैं इसके स्टीयरिंग को टर्न करूँगा तो मेरा रोटावेटर चलना बंद हो जाएगा। और जैसे मैं इसको, अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने ये बटन जैसे डिसंगेज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके स्टीयरिंग को भी टर्न करूँगा, लिफ्ट ऊपर उठेगी लेकिन रोटावेटर चलना बंद नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको इंगेज करूँगा तो लिफ्ट मेरी टर्निंग के साथ ऊपर उठेगी, क्योंकि मैंने ये बटन इंगेज कर रखा है। और इसके साथ साथ अब पीटीओ भी बंद हो जाएगी। ये देखो आप, पीटीओ बंद हो गई। अब जैसे मैं टर्न ले करके स्टीयरिंग को सीधा करूँगा, मैंने आपको दिखाया था आगे सेंसर लगा हुआ है। अब स्टीयरिंग को जैसे ही मैं इसके सीधा करूँगा, लिफ्ट मेरी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी और पीटीओ भी वर्क करने लगेगी। इसके अंदर क्या है, लिफ्ट उठी, पीटीओ बंद हो गई। उसके साथ साथ अब देखो जैसे ही स्टीयरिंग सीधा हुआ, लिफ्ट ऑटोमेटिकली नीचे गई और इसके अंदर जो पीटीओ थी इसकी वो भी चलने लगी। तो ये जो चीज़ें दी हैं कंपनी ने, वाकई में एक्चुअल में आप देख भी पा रहे हो कि काम भी कर रही हैं। अब यहाँ पर इसका एक बैक गियर का भी और दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ पास लेकर के आप आएंगे। अब इसको भी टेस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक बैक गियर वाला दिया हुआ है कि अब बैक गियर में जैसे मैं इसको डालूंगा तो इसकी लिफ्ट ऊपर उठेगी, रोटावेटर भी रुक जाएगा, चलना बंद हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं डिसंगेज कर दूंगा यहाँ पर तो लिफ्ट भी नहीं उठेगी और रोटावेटर चलना बंद भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर जो है मिलने वाली हैं एडवांस, और एक्चुअल में काम भी करेंगी। जैसे मैं क्लच को छोड़ दूँगा, लिफ्ट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, रोटावेटर भी बंद हो जाएगा, साथ साथ पीटीओ भी वर्क करना बंद कर देगी। यहाँ पर अब जैसे मैंने इसको आगे डाला, लिफ्ट नीचे हुई, रोटावेटर चलने लग गया। तो ये चीज़ें एक्चुअल में काम आपको देखने को इनका मिलने वाला है। अब मैं इसकी पीटीओ को कर देता हूँ बंद, और यहाँ पर एक बटन आप ये देख पा रहे हैं। अब मैं इसको डिसंगेज करूँगा और जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा, लिफ्ट मेरी ऊपर उठ जाएगी।
ठीक है। मैनुअली भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, और जिस गहराई पर सेट की हुई है मैं इसको छोड़ दूंगा, नीचे चली जाएगी। जिस गहराई पर मैंने सेट की हुई है सेम गहराई के ऊपर आपको बार बार क्या है कि इन लीवर्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार आपको इन लीवर से लिफ्ट को ऊपर नीचे उठाना पड़ेगा। जैसे मान लो अब मैंने एक बार यहाँ पर सेट कर लिया, इतनी गहराई इसकी सेट कर ली, तो मैं इस सिंगल बटन से इसको लिफ्ट को उठा सकता हूँ ऊपर, और यही सिंगल बटन से इसको गिरा भी सकता हूँ। अब इसकी स्पीड भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि इसकी स्पीड किस तरीके से कंट्रोल होने वाली है। अब मैं इसको यहाँ पर लो कर देता हूँ फुल, ये इसका फुल लो हो गया। अब मैं लिफ्ट को उठाता हूँ, अब आप देखो लिफ्ट इसकी स्लो स्लो उठना स्टार्ट हुई, ये देखो, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर करूँगा फास्ट, तो फास्ट का मतलब ये हुआ कि इसकी लिफ्ट अब ऐसे उठेगी, बहुत ज़्यादा जो कंट्रोलिंग है इसकी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ये फुल पर हो गई इस टाइम तो एकदम से कंट्रोल करेगा ये। वहीं पर मैं अगर इसको स्लो करूँगा तो यहाँ पर स्पीड भी देखो स्लो हो जाएगी, ये देखो उतनी ही स्लोली लिफ्ट जो है ऊपर नीचे जाएगी। तो ये जो चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं ये एक्चुअल में आप देख रहे हो कि काम भी कर रही हैं। अब एक चीज़ और इसकी टेस्टिंग करेंगे, पास लेकर के आप आएंगे। एक ये नोब इसके अंदर दी हुई है दोस्तों, ये नोब दी हुई है कि इसकी लिफ्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी ऊंचाई तक आपको उठानी है। तो यहाँ पर मैं इसको सेट हाफ पर कर लेता हूँ, ठीक है। अब लिफ्ट को उठाते हैं, लिफ्ट हाफ पर रुक गई, लीवर दोनों आप यहाँ पास आकर के दिखाएंगे, लिफ्ट के लीवर दोनों ऊपर हैं, लिफ्ट वहीं रुकी हुई है। अब मैं इसको अगर बढ़ाऊँगा यहाँ पर तो इसकी लिफ्ट की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो ये जो बटन है आपका ये लिफ्ट की पोजीशनिंग को कंट्रोल करेगा कि आपको लिफ्ट किस हाइट तक उठानी है। कि कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि ज़्यादा हाइट तक आपको लिफ्ट नहीं उठानी होती, तो यहाँ से उसकी कंट्रोलिंग को भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पास लेकर के आप थोड़ा सा आएँ और दिखाएं, अगर आपको ये पूरा सिस्टम जो इसका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसको अगर आपने ऑफ करना है तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो। ये पूरा सिस्टम होगा इसका ऑफ हो गया, ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। मैं अगर आप इसको टर्न भी करूँगा लिफ्ट नीचे डाल करके तो इसकी लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये देखो लिफ्ट कुछ भी काम नहीं करेगी, वहीं पर है। इसको जैसे ही मैं ऑन कर दूंगा तो लिफ्ट मेरी नीचे चली जाएगी। तो सारी चीज़ें जैसा कंपनी ने इसके अंदर दी हैं दोस्तों, वो उस लेवल से आपको काम करती हुई भी दिख जाएंगी। एक चीज़ और इसके अंदर आप देखेंगे, ये जो लिफ्ट का लॉक का सिस्टम है वो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, कि इसको जैसे मैं प्रेस करूँगा लिफ्ट ऊपर उठ गई। अब लीवर दोनों मैं कितनी भी छेड़छाड़ इनके साथ में कर लूँ, लिफ्ट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। लिफ्ट का जो लॉक है ना इसके अंदर, तो लिफ्ट का लॉक भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली ही कंट्रोल दिया गया है, लिफ्ट लॉक भी ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है यहीं से। अब मैं इसको जैसे डिसंगेज कर दूंगा, लीवर नीचे थे लिफ्ट नीचे चली गई, लेकिन यहाँ पर मैंने लिफ्ट को उठा रखा है, ठीक है। अब मैं इसको इंगेज कर दूँ, लिफ्ट लॉक हो गई। अब मैं लीवर को नीचे भी डाल दूंगा तो लिफ्ट मेरी नीचे नहीं जाएगी। तो ये सारे फीचर एक्चुअल में काम भी करने वाले हैं। अब टर्निंग वाला मैंने आपको दिखा दिया, बैक वाला मैंने आपको दिखा दिया, और लिफ्ट का एक बार सेट करने के बाद इसी बटन से आप इसको बार बार सेम गहराई के ऊपर नीचे आसानी से ले जा सकते हो। अब पीटीओ को इंगेज कर लेते हैं इसकी, और बाकी की जो टेस्टिंग है वो इसकी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके RPM कर लेता हूँ फिर से 2000, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी पीटीओ को कर देता हूँ इंगेज, पीटीओ वर्क करना स्टार्ट हो गई। मैंने बैक भी डाला हुआ है, मैंने इसका टर्निंग वाला भी डाला हुआ है। अब देखते हैं कि सारी चीज़ें एक्चुअल में उस लेवल से काम करती हैं या नहीं, ठीक है। अब ट्रैक्टर को हम फर्स्ट गियर में यहाँ पर डाल लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर डाल लेते हैं इसको शटल को आगे, तो ये चलने लग गया। अब मैं टर्निंग लेकर देखता हूँ, तो ये देखोगे आप लिफ्ट भी उठ गई, रोटावेटर भी बंद हो गया और ट्रैक्टर टर्निंग लेने लगा। अब जैसे मैं टर्निंग इसकी ख़त्म करूँगा, ये जैसे टर्निंग ले रहा है ट्रैक्टर, ब्रेकिंग भी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है, ऑयल में डिस्क ब्रेक है। तो जैसे मैं टर्निंग को ख़त्म करूँगा, कुछ नहीं छेड़ूंगा, लिफ्ट नीचे गई, रोटावेटर ऑटोमेटिकली चलने लग गया। तो जो चीज़ें कंपनी ने एक्चुअल में इसके अंदर दी हैं वो काम भी करती हैं। टर्निंग हुई, लिफ्ट ऊपर उठी, मेरा हाथ यहीं है, मेरा हाथ कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको दिखा करके ये चीज़ चल रहा हूँ कि जैसे टर्निंग हुई ऑटोमेटिकली लिफ्ट ऊपर उठेगी और रोटावेटर भी साथ साथ बंद हो जाएगा। मैंने क्योंकि ऑटो में डाला हुआ है, अगर मैं ऑटो ऑफ कर दूँगा तो रोटावेटर बंद नहीं होगा। या अब फिर से ये चलने लग गया, क्योंकि कई जगह ये होता है, जैसे गन्ने की खेती है तो उसमें तो किसान इसको काम में ले लेता है, लेकिन अब किसान को करना है नॉर्मल खेत की जोताई, तो वहाँ पर किसान चाहता है कि मैं मोड़ पर भी ना उठे मेरी लिफ्ट। तो उस कंडीशन में क्या, मोड़ पर मेरी लिफ्ट ना उठे या मेरा पीटीओ ना रुके, तो उस कंडीशन में आप इन बटन को डिसंगेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बैक गियर डाला हुआ है, कोई लीवर नहीं छेड़ूंगा, हाथ यहीं है, क्लच प्रेस करूँगा, शटल लीवर आगे करूँगा, लिफ्ट नीचे गई, रोटावेटर चलने लग गया। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली। अब मैं टर्न करूँगा, आप देखोगे कोई लीवर प्रेस नहीं करूँगा मैं, जैसे मैं इसको टर्न करूँगा ना, ये आप देखो लिफ्ट ऊपर उठेगी, रोटावेटर भी बंद हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी लिफ्ट जो है वो भी ऊपर ही उठ जाएगी। अब मैं इसके स्टीयरिंग को अगर सीधा कर दूँगा
तो लिफ्ट भी नीचे चली जाएगी और साथ साथ जो पीटीओ है वो भी वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो ये सारे फीचर जो हैं आपको वो एक्चुअल में इसके अंदर काम करते हुए दिख जाएंगे। जो चीज़ें कंपनी ने दी हैं वो उस तरीके से दोस्तों काम भी इसके अंदर कर रही हैं। ब्रेकिंग भी आप अगर चेक कर पा रहे होंगे इसकी, तो अच्छी खासी ब्रेकिंग भी ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती है। अब पावर थोड़ा सा इसकी चेक करेंगे दोस्तों कि ट्रैक्टर जो पावर है वो किस तरीके से लगा रहा है। ठीक है, अब लिफ्ट दोनों नीचे हैं, लीवर आगे है। और पावर का पता उतना तो नहीं चल पाएगा दोस्तों, क्योंकि रोटावेटर 3 ही फीट का है और ट्रैक्टर है 27 HP का। लेकिन आप फिर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चीज़ें डाली गई हैं वो एक्चुअल में काम कर रही हैं, टेस्टिंग करके कंपनी ने इसके अंदर डाली हैं। क्योंकि सारी चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि कल को इनके अंदर दिक्कत आ जाती है तो कंपनी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके ऊपर लगाए गए हैं उनका भी आपको कंपनी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। अब जो भी वारंटी कंपनी इसकी देगी तो वो वारंटी इसके ऊपर आपको मिलेगी। कल को कोई दिक्कत भी अगर आ जाती है तो इंजन की और गेयरबॉक्स की अलग वारंटी रहती है, और इस चीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर डिवाइस लगे हुए हैं सारे कंट्रोल हैं, क्योंकि किसान परेशान होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है तो दिक्कत भी आएगी, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आएगी। क्योंकि कंपनी भी जब कोई भी चीज़ लगाती है ना तो बड़ा टेस्टिंग करके उसको लगाती है ट्रैक्टर के अंदर। ये देखो ऑटोमेटिकली लिफ्ट जो है नीचे चली जाते हैं। तो बड़ा काम का फीचर ये कंपनी ने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि जब ट्रैक्टर किसान चलाता है तो थक जाता है यार, बार बार लीवर छेड़ना पड़ रहा है, बार बार पीटीओ को रोकना पड़ रहा है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिंपल आपने टर्न लेना है, ऑटोमेटिकली लिफ्ट उठ जाएगी। रोटावेटर की बंद करना है, ऑटोमेटिकली जो रोटावेटर है वो चलना बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा पावर भी मैं आपको इसकी दिखाऊंगा। अब इसको दोस्तों रोटावेटर को कर लेते हैं बंद, तो कर लेते हैं न्यूट्रल, और यहाँ पर मैं इसको डाल लेता हूँ हाई गियर में। ये हाई का टॉप गियर मैंने डाल दिया इसका। ये मैंने सारे जो इसके कंट्रोल थे ये ऑफ कर दिए। ये आप देखो, पहली चीज़ तो आप इसका अगर पिकअप भी देख पाओगे तो अच्छा खासा पिकअप आपको मिलने वाला है इसके अंदर। देखो जैसे मैं इसके क्लच को प्रेस छोड़ूंगा ना यहाँ पर, ये देखो जो पिकअप है ट्रैक्टर का, इनिशियल रेस्पॉन्स है, क्योंकि जो टॉर्क है ट्रैक्टर का वो मैक्सिमम टॉर्क 83.6 Nm का दिया गया है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। ये देखो ट्रैक्टर का पिकअप आप चेक, ये देखो वो एक झटका सा आपको ऊपर बैठ करके महसूस होता है, पावर फिगर एक महसूस होता है कि ट्रैक्टर के अंदर उस लेवल की पावर आपको मिल रही है। ये देखो, ये देखो उस लेवल की पावर आपको यहाँ पर महसूस भी होती है। और मैक्सिमम आरपीएम जो जाते हैं इसके वो 3000 तक चले जाते हैं। रेटेड आरपीएम जो है इसके वो 2700 आरपीएम है। ये आप देखो, ये आप देखो पावर हर एक जगह इसके अंदर देखने को दोस्तों मिलेगी आपको। चाहे आप इसके ब्रेकिंग की बात कर लें ट्रैक्टर के, या आप बात कर लें इसके पीटीओ चलाने में या और काम करने में, तो उस लेवल की पावर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, और रेस्पॉन्स की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। अब मैंने इसको टॉप गियर में यहाँ पर डालूंगा। ये देखो, ये देखो मतलब एकदम से ट्रैक्टर जो है ना पिकअप आपको दिखाने लगेगा कि वाकई में ट्रैक्टर में उस लेवल की पावर आपको मिल रही है। ये देखो, चाहे बात ब्रेकिंग की हो रही हो या इसकी पावर फिगर की हम बात कर रहे हैं, हर लेवल से आपको ट्रैक्टर ऐसा नहीं है कि असंतुष्ट कर दे या डिससेटिस्फैक्शन आपको इसकी तरफ से मिलेगी। हर तरफ से ट्रैक्टर को मैं ये कह सकता हूँ कि भरपूर बनाया गया है। चाहे वो पावर फिगर देख लें या इसके फीचर वाइज हम देख लें। आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें इसकी टेस्टिंग कराने की कोशिश की है दोस्तों। चाहे इसकी पावर की बात हम कर रहे थे, चाहे हम बात इसके फीचर्स की कर रहे थे, जो फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं वो सारी चीज़ें आपको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल जाती हैं। एक फीचर और था इसके अंदर, इसका क्रीपर गियर। अब क्रीपर गियर में ट्रैक्टर चल रहा है, आपको महसूस भी नहीं हो रहा होगा कि ट्रैक्टर आगे चल रहा है। ये आप देखो, स्पीड चेक करो, क्रीपर गियर के फर्स्ट गियर की स्पीड है ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसी की है, इसके जो बैक गियर है उसकी भी यही चाल है। ये आप देखो, यहाँ पर अगर मैं इसके टॉप गियर को भी डाल दूंगा ना दोस्तों, तो टॉप गियर की भी आप देखेंगे कि ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा चाल में। और इस क्रीपर गियर के अंदर, ठीक है, आप क्लच बिना प्रेस किए भी इसको आगे पीछे कर सकते हो।
बिना क्लच प्रेस किए इस सटल लीवर से ही ट्रैक्टर को आगे पीछे ले जा सकते हो, क्योंकि स्लो स्पीड है। इस चीज़ को आप हाई स्पीड में ट्राई ना करें, हाई गियर में या लो गियर में, क्योंकि वहाँ पर एक स्पीड मैच होने में दिक्कत आती है। इसके अंदर ये पावर शटल नहीं है, ये चीज़ आप ना समझें, ये मैकेनिकल ही शटल है जो कि क्लच के साथ काम करेगा। ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि लो स्पीड है, जो गियर रेशियो है या गियर सिंबल है वो ईजिली मैच हो जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर तो काम करेगी। लेकिन अगर आप इसको हाई गियर में टेस्टिंग करेंगे तो आपको टूट फूट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल ही शटल आपको देखने को मिलने वाला है। ये आप देखें, ये दोस्तों चाल आप देख रहे हो 0.3 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम स्पीड पर ये ट्रैक्टर चल सकता है। ऐसा कुछ डिज़ाइन किया गया है। 12+12 का गियर रेशियो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है, तो ट्रैक्टर आपको किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगेगा कि फीचर्स में कमज़ोर है या पावर ट्रैक्टर कम लगा रहा है। पूरी तरीके से मैं अगर कहूँ कि पावर पैक या फीचर पैक ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने इसके फ़ीचर्स के बारे में जानना। फ़ीचर्स के साथ साथ जो आपने पिछली वीडियो देखी थी उसके अंदर मैंने आपको इसके डिटेल से फ़ीचर्स बताए थे, लेकिन आज की वीडियो में स्पेशल मकसद था कि जो इसके अंदर फ़ीचर्स दिए गए हैं उनकी टेस्टिंग करके आपको दिखाई जाए कि क्या फ़ीचर्स वो एक्चुअल में काम भी करते हैं, क्या आपको उनका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो आप अब इस चीज़ से ये समझ गए होंगे कि आपको उनका फ़ायदा कहाँ देखने को मिलेगा और कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों तक जानकारी साझा करने का। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है, डिसीजन आप लोगों का है कि आप इसकी तरफ जाना चाहते हैं या नहीं। आप अपने एक ये देख सकते हैं, अपनी ज़रूरत को समझ सकते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपकी ज़रूरत के ऊपर ट्रैक्टर खरा उतरता है तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर किसी भी एंगल से कंपनी ने फीचर्स के अंदर या पावर के अंदर कोई कमी नहीं या कोई कटौती नहीं करी है। तो ये थे इसके कंप्लीट फीचर्स के साथ साथ इसका पावर परफॉर्मेंस। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके फीचर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसके अंदर फीचर्स के साथ साथ कीमत भी आप इसकी जान सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।